नमस्कार, न्यूज देख रहे हैं। अब आपके साथ मैं हूं सुधांशु शेखर। दिल्ली में इन दिनों जल जमाव को लेकर जबरदस्त राजनीति हो रही है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी आमने सामने नजर आ रही है। आपको बता दूं कि पिछले दिनों दिल्ली में मूसलाधार बारिश हुई थी, जिसके बाद जगह जगह जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। वहीं इस जल जमाव के कारण ट्रैफिक जाम भी घंटों कई जगहों पर लगा रहा था, जिसके बाद आम आदमी पार्टी ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा था। आपको बताऊं कि दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री अतीसी ने सोशल मीडिया पर जल जमाव का वीडियो साझा करते हुए बीजेपी सरकार पर निशाना साधा था और उन्होंने कहा था कि दिल्ली की नई सरकार की पोल खोल अब शुरू हो गई है। दिल्ली की सरकार ने जो जनता से वादा किया है, उन वादों का क्या हुआ। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि दिल्ली आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने भी सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा करते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर निशाना साधा था। उन्होंने यह लिखा था कि ये चीज़ें नहीं चलेगी, जनता से वादा आपने किया है और उन वादों को पूरा करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि यह जुमलेबाजी नहीं चलेगी, वादा खिलाफी नहीं चलेगी, काम करना पड़ेगा। तो आम आदमी पार्टी ने बीजेपी सरकार को इस जल जमाव की स्थिति को लेकर जमकर घेरा था, जिसके बाद बीजेपी की ओर से भी प्रतिक्रिया दी गई थी। लेकिन अब इस मुद्दे को लेकर राजनीति लगातार बढ़ रही है। वह मैं आपको बता दूं कि जब दिल्ली में जगह जगह जल जमाव हुआ था, तो उसके बाद लगातार दिल्ली सरकार पर निशाना साधा जा रहा था, कई तरीके के आरोप लगाए जा रहे थे। लेकिन उस दौरान जब यह बातें मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को पता चला था जल जमाव की स्थिति को लेकर, तो वो खुद सड़कों पर उतरी, उनकी पूरे मंत्रिमंडल की टीम सड़कों पर उतरी, उनके सारे विधायक सड़कों पर उतरे और सभी को जगह जगह भेजा गया और स्थिति का जायजा लिया गया। सभी ने स्थिति का जायजा लिया और कहाँ क्या समस्याएं हैं, उन समस्याओं को निपटाने के लिए सारी व्यवस्थाएं करी गई। मैं आपको बताऊं कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता खुद कई जगहों पर पहुंची और उन्होंने स्थिति का जायजा लिया। उनके साथ कई अधिकारी थे। इस मौके पर उन्होंने अधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए और 1 घंटे के अंदर जो मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का दावा है, उनके दावों के अनुसार दिल्ली में जो जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हुई थी, वह 1 घंटे के अंदर सारी व्यवस्था को सुचारू कर लिया गया था। सभी अधिकारियों को इसे लेकर जो है कड़ा दिशा निर्देश भी दिया गया था कि आगे से अब इस तरीके की स्थिति दिल्ली में उत्पन्न ना हो। मैं आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने यह कहा कि दिल्ली की सरकार दिल्ली के लोगों के लिए तत्पर है, चाहे वो सड़क में गड्ढा की समस्याएं हो, शिक्षा की समस्याएं हो, स्वास्थ्य की समस्या हो, पानी की समस्या हो, सीवरेज सिस्टम की समस्या हो, हर समस्याओं का समाधान करना हमारा कर्तव्य है। हम जनता से वादा खिलाफी नहीं करेंगे। इसके आगे उन्होंने कहा कि 22 साल का जो बैकलॉग है, उस बैकलॉग को दूर करने में थोड़ी परेशानी जरूर हो रही है, लेकिन हम सारी परिस्थिति को सामान्य करेंगे। आने वाले जो बारिश का समय जब आएगा, तो उस समय अब दिल्ली में जल जमाव की स्थिति नहीं होगी। इसे लेकर अधिकारियों को दिशा निर्देश दे दिए गए। उन्होंने साफ तौर पर यह स्पष्ट कहा कि दिल्ली की जो पूर्व सरकार है, वह सिर्फ इस फिराक में रहते हैं कि मुख्यमंत्री ने किसी मुद्दे को लेकर ट्वीट करा या नहीं करा, बीजेपी ने ट्वीट करा या नहीं करा, बस उनका यही काम रह गया है। उन्होंने यह कहा कि हमारी सरकार और हमारी पार्टी ट्विटर की पार्टी नहीं है, यह काम करने वाली पार्टी है। हमें आपके तरह इतना वक्त नहीं है कि हम ट्वीट पर समय दें। उन्होंने कहा कि ट्वीट एक जरिया हो सकता है, लेकिन ट्वीट एक सॉल्यूशन नहीं हो सकता है। इसके आगे उन्होंने आम आदमी पार्टी को जवाब देते हुए यह कहा कि जब दिल्ली में जल जमाव हुआ था, उसके 1 घंटे के अंदर सरकार ने जल जमाव की स्थिति पर नियंत्रण पाया था और यह कभी भी पहले नहीं हुआ था कि 1 घंटे में दिल्ली में जो पानी जमता है उसे दूर कर दिया जाए। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जनता के लिए दिल्ली की सरकार 24 आवर काम करती है, हमेशा तत्पर है सरकार। दिल्ली सरकार में छुट्टी नहीं है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि रविवार को भी सचिवालय खुला होता है और जनता के लिए कार्य किया जाता है। रविवार के दिन भी जितने भी विधायक हैं, मंत्री हैं, मैं खुद हर दिन मैं ऑफिस आती हूं और दिल्ली को विकास के लिए हम लोग लगातार तत्पर काम कर रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर और यह बात उन्होंने
बल देते हुए बार बार कहा कि हम ट्विटर की सरकार नहीं है, हम ट्विटर वाली पार्टी नहीं है, हम काम करने वाली सरकार है, हम काम करने वाली पार्टी है। इसलिए जो 22 साल का बैकलॉग है उस बैकलॉग को दूर करने में थोड़ा वक्त जरूर लगा। साथ साथ उन्होंने यह स्पष्ट तौर पर कहा कि दिल्ली की जनता के लिए, दिल्ली की जनता से जो मैंने वादा किया है उन वादों को निश्चित तौर पर पूरा करा जाएगा। साथ साथ उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया कि अब आने वाले समय में मानसून का जो वक्त आएगा, मानसून के समय अब दिल्ली में जल जमाव की स्थिति उत्पन्न नहीं होगी। यह वादा मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने किया है। हालांकि देखिए, रेखा गुप्ता लगातार जब से वो मुख्यमंत्री बनी है उसके बाद से लगातार दिल्ली के विकास के लिए वह काम करती हुई नजर आ रही हैं। दिल्ली के हर क्षेत्र में इन दिनों विकास कार्य जारी है, चाहे वो जल की समस्या हो, बिजली की समस्या हो, स्वास्थ्य की समस्या हो या कोई अन्य समस्या हो। हर क्षेत्र में इन दिनों दिल्ली में विकास कार्य जारी है, लेकिन आम आदमी पार्टी भी लगातार विपक्ष की भूमिका निभा रही है और बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए बाज नहीं आ रही है। हालांकि देखिए, दिल्ली में बीजेपी सरकार का तो सरकार बनने के बाद से यह पहली बारिश थी जो सरकार को यह अनुभव हुआ कि दिल्ली में जल जमाव की स्थिति क्या होती है। तो यह पहली बारिश थी और पहली बारिश में ही दिल्ली सरकार की पोल खुल गई। हालांकि सरकार के लिए यह चुनौतीपूर्ण होगा, इसमें कहीं कोई दो शक नहीं है। यह पहली बारिश थी, अभी बहुत कुछ समझना नई सरकार के लिए बाकी है। लेकिन आम आदमी पार्टी ने जो 10 साल तक दिल्ली में राज किया, तब भी दिल्ली में जाम की स्थिति बनती थी, जल जमाव की स्थिति लगातार होती थी। लेकिन आम आदमी पार्टी ने इस नई सरकार को केवल एक ही बारिश में लपेटे में ले लिया, जिसका जवाब भी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिया है। हालांकि आगे से उन्होंने वादा किया है कि मानसून से पहले दिल्ली के सभी इलाकों में सीवर सिस्टम और नाले की जो व्यवस्था है उसे सुदृढ़ कर दी जाएगी, जिसके बाद से दिल्ली में जल जमाव की स्थिति उत्पन्न नहीं होगी। अब आगे देखते जाइए कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जो फिर से वादा किया उन वादों पर वह खरा उतर पाती हैं या नहीं उतर पाती, यह देखना तो बेहद दिलचस्प होगा और इसके लिए हम सबको मानसून तक का इंतजार करना पड़ेगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। हम अन्य खबरों के साथ आप सबों के बीच रूबरू होते रहेंगे। आप सबों से निवेदन है कि चैनल को आगे बढ़ाने के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब के साथ साथ कमेंट करना ना भूलें और आप लोग भी अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आप सभी का शुक्रिया।